त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं
रुद्रः त्वम् इन्द्रः त्वम् अग्निः त्वम् वायुः त्वम् सूर्यः त्वम् चन्द्रमास्त्वम् ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। गणादिम् पूर्वमुच्चार्य वर्णादिम् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निजृत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च
लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे। जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा। बादु जारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जड़ गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारो वज्र की कीले। गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो। वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा। ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के रामदूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। अनुपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परौ करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि कोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। शरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि कोहरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परौ करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता। ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल। ओम संत सामि पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो। सुमिरत होय आनंद हमारो यह बजरंग बाण जहि मारे। ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। अथ श्री सिद्धकुंजिका स्तोत्रम्। ओम शिव उवाच
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापशुभो भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकन्नरहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानञ्च न न्यासो न च वार्चनम्। कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अपि गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्र्ये च निशुम्भासुरघातिनि। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती च यैङ्कारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि। धां धीं धूं धूर्जटे पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। ॐ अं कं चं टं तं पं यं शं वीं जुं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा। सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे। अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज हम सभी सहजी भाई बहन एक बार फिर से सामूहिक है श्री माता जी का ध्यान धरना चाहते हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा का बहुत ही स्वच्छ प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं ताकि इसका योग परमात्मा से हो सके। सभी सहजी भाई बहन जिन्होंने अपने आत्म तत्व को जाना, जिन्होंने आत्मा के प्रकाश को महसूस किया, जिन्होंने महसूस किया कि आत्मा शरीर से विलग है,
शरीर के अंदर सिर्फ निवास करती है। जिन्होंने ये जाना कि उनके जीवन के सुख और दुख भ्रम है, माया है, सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के लिए कि हम इसमें कितने फंस जाएंगे, क्योंकि जो इसमें फंस गया वो अपनी आत्मा को नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि आत्मा वो आनंद है, वो चिरानंद है, निरानंद है, जो शाश्वत है, क्षणभंगुर नहीं। जीवन के सुख और दुख आते हैं और जाते हैं, शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है। और जब तक हम अपनी आत्मा को पूरी तरह से प्राप्त नहीं होते, इस सुख और दुख हमें प्रभावित करते ही रहते हैं। आत्मा को पाने के लिए हमें अपने भीतर उतरना पड़ता है, अंदर, अपने अंदर, अपने चित्त को अपने अंदर रखना होता है। यदि ये चित्त सांसारिक मोह माया, परिवार, धन, संपत्ति, शत्रु, मित्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर में फंस गया तो वो इस चिरानंद को प्राप्त नहीं कर सकेगा। आइए श्री माता जी की समृत वाणी में उन्हीं के सुमुख से जानते हैं कि माँ इस विषय में हमें क्या संदेश देना चाहती है। अपने चित्त को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे, एकदम शांत हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे, एकदम निर्विचार। Now, you all have realized by this time that within us lies the peace, the beauty, the glory of our being. There's an ocean of all that. We cannot seek it outside. We have to go within. What they call in the meditative state. You seek it. You enjoy it. Like when you are thirsty, you go to a river or you go to an ocean. And try to quench your thirst. But even the ocean cannot give you sweet water. So, how can anything that is spread outside give you that deep thing that is within you? You are trying to find it out outside where it does not lie. It is within us, absolutely within us. It is so simple because it is your own. It is within your reach, just there. Whatever you have been doing, going out
to find the joy, the so-called joy, the so-called happiness, the so-called glory of worldly powers and worldly possessions. You have to reverse it back, the whole thing. You have to project within yourself. It was not wrong that you went out. It was not correct that you went out. You shouldn't feel sorry for what you have done so far. It was not the correct way to get to the real joy of life, the real glory of your being. It has worked in so many people that you have entered into that subtler understanding. Some people are only at a mental level, maybe it doesn't matter. Maybe some are only at a physical level that they can feel it. Doesn't matter. But you are on the correct lines. You are moving correctly. Try to meditate. Meditate more so that you reach your inner being. And this inner being is the vast ocean of bliss which exists in every one of us. Is that vast, glorifying flood of light that floods everybody's inner beauty. So to approach it, you have to go within yourself by denying things which are against it, against your movement. Sometimes the wind can be very, very strong for you to misunderstand that the glory of God is within. But turn back. Every moment, remember that your movement has to be inward. When you move inward, you forget the ideas of your outer glories. A person who is of a very base nature thinks that if he makes a lot of money, then he has a deep joy, but he has not. He is the most unhappy person if you go and see him. He is worried about small things of life. You must have heard that people who are very rich are kleptomaniacs. They are worried, they are very miserly. They are worried about a needle here and there. A little thing missing, they get upset. They have so many habits that they can't live without it. So riches have brought always a curse on human beings. So those who seek only the riches cannot enjoy them. Then there are some better people who think that by ruling others, by getting power, we can achieve a very great position in life. They too assume fail. You have seen what happens to them. People don't even want to talk about them. Now there are people who get attached to someone, to one person, or to the family, to their children, to their relations, very common in India. That's also not the way you can get to God. That's also so limited, keeps you hanging around them and wasting your energy completely. But if you enter into your being fully,
then all these things have such meaning. Everything has meaning there. In the sense, if you possess anything, and if you are that kind of a person who is supposed to be possessive, he never possesses, he's so detached. He's never possessive, he's so detached about it. But he can play around because he's so detached. He can create a drama out of it. He can play with the possessions and teach lots of lessons to people. He's so detached, so generous. He enjoys his generosity. The whole thing becomes so different or so dynamic. All the beauty that is created by human beings as possession is exposed before you. And you start enjoying all those things without possessing them. You understand the myth of possession. Same with your powers that people have over other people. Those who try to make money out of Sahaja Yoga or want to have a kind of a privilege over Sahaja Yoga, it can be very subtle. This can go very far. The subtlety goes to this extent that I have seen people try to save money on account of Sahaja Yoga. That's also, the attention is on money. To make money or to save money, to make a business out of Sahaja Yoga, it is all absurd. But if you say so, I said, all right, go ahead for a while, try. You'll find that Sahaja Yoga is no business. Of course, Sahaja Yogis can work together, can do some business. But Sahaja Yoga is no business. It's business of God, where you have to give everything that you have. Not to be attached to anything. Not to be attached. There's no money to be paid as such, but all your heart is to be poured into it. If you cannot pour your heart into it, you cannot achieve it. Same about power. Some people think that they can even overpower Sahaja Yogis, impress them, control them. Such people are thrown out of Sahaja Yoga completely. You have to enjoy the power of love, that people see you as their protector, as their help, as their support, as their friend. Than is somebody who is a dominating personality. You have to be a fatherhead and not a demonic, destructive force which is always threatening everyone. Such people will be thrown out of Sahaja Yoga in no time. They are found out. I have no sympathies with such people. Never. That will bring you down. In no way. Keep yourself aloof with them. Otherwise, when they are thrown away as tangents from Sahaja Yoga, you might get out with them. So be careful. Then those people waste all their time just thinking about their family, this thing, or those who have never thought of their family also come to Sahaja Yoga. This is a very subtler ground on which they can lose their attention to their spirit. They spoil their children, they spoil their husbands, they spoil their wives. The whole attention goes in a wrong way. And it becomes a very important issue with them, how the marriages are successful, how the children are this thing, that thing. They don't leave it to God. They have to leave it to God. We are all saints.
जय श्री माता जी। आशा है हम सभी ने श्री माता जी का ये संदेश सुना, समझा और आत्मसात किया कि किस प्रकार से पैसे का, सत्ता का कंट्रोल करने का लोगों को, और मोह अपने परिवार से, अपनी चीजों से धीरे धीरे खत्म होता जाता है। जैसे ही हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे भीतर फैलने लगता है, हम इन सब चीजों के बीच में रहते हुए भी डिटैच हो जाते हैं। और इसके लिए हमें अपने अंदर उतरना पड़ता है। सहज योग में जो लोग इन चीजों के लिए आते हैं, पैसा, ये तो सामान्य तौर पे भी लोग करते हैं, भगवान से यही सब मांगते हैं। लेकिन सहज योगी अलग है, होना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा प्रकाशित है और वो इस संसार को एक लीला की तरह देख सकने की क्षमता रखता है और अपने ही अंदर उतर के सदैव प्रसन्न रहता है। फिर वो इन छोटे छोटे पोजेशन से बढ़कर ऊपर उठकर पूरे विश्व को अपना परिवार और बहुत ही अधिक प्रेममयी हो जाता है, क्योंकि आत्मा प्रेम है, लेकिन पोजेशन नहीं। वो सांसारिक है, मोह नहीं। आशा है हमने इस बात को समझा होगा, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो हम सहयोग से कब बाहर चले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो आइए अपने भीतर उतरते हैं, अपने चित्त को अपने बाएं हृदय के अंदर ले जाते हैं। एकदम अंदर उतर जाएंगे, अपने सारा चित्त अपने अंदर, बाएं हृदय के अंदर अपनी आत्मा पे ले जाएंगे। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। शरीर को होने वाला या शरीर से मिलने वाला कोई भी सुख, दुख, बीमारी, रोग मैं नहीं हूँ। मैं तो चिरानंद आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं साक्षी हूँ इस सांसारिक जीवन का। आपकी कृपा से मैं सत्य, चित्त और आनंद हूँ, सच्चिदानंद हूँ मैं। माँ कृपा करके मेरी आत्मा को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दीजिए। पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं।
अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं। बहुत सुंदर अनुभव। धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में ले आएंगे, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में। हमारी आत्मा से प्रकाशित है चित्त सत्य को देख रहा है। सभी देवी देवता मध्य हृदय विराजित हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी माँ जगदम्बा के सबसे समीप है। श्री गणेश जी, मेरे आध्यात्मिक उत्थान को निर्विघ्न कर दीजिए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, कृपा कीजिए। मेरे हर चक्र को स्वच्छ कर दीजिए। सभी देवी देवताओं को मेरे चक्रों पे विराजित कर दीजिए। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर महसूस करेंगे हर चक्र को। मूलाधार अंदर जाएंगे, रीढ़ की हड्डी के पूरा चित्त ले जाएंगे। स्वादिष्ठान, नाभि, मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, सब पे श्री गणेश जी विराजे। चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। फिर से श्री कार्तिकेय जी को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु कार्तिकेय, मेरे दाएं मूलाधार में अब विराजित हो जाइए। सभी राक्षसों का वध कर दीजिए। पूरा चित्त दाएं मूलाधार पे अपने ही अंदर जाना है। महसूस करेंगे दाएं मूलाधार को। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय हैं। जागृत हो जाइए। चित्त को धीरे से मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा अपनी समस्त शक्ति और स्वरूपों के साथ हमारे मध्य हृदय में सभी देवी देवता नतमस्तक है। श्री हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। हे राम भक्त हनुमान, मेरी पिंगला नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए। मेरे अंदर से सारी बाधाएं आकाश में खींच लीजिए।
पूरा चित्त आकाश में ले जाएंगे। सारी बाधाएं आकाश में छोड़ देंगे। हनुमान जी के ऊपर आप ही संभालो प्रभु। फिर से अपने मध्य हृदय में आएंगे। माँ जगदम्बा के दरबार में श्री कार्तिकेय जी, श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी और श्री भैरवनाथ जी निरंतर कार्यरत, उनके भक्तों का रक्षण करने के लिए। श्री भैरवनाथ जी मेरी ईड़ा नाड़ी में निरंतर कार्य कर रहे हैं। महसूस करेंगे उनकी उपस्थिति। पल्सेट कर रही है। हमारी ईड़ा नाड़ी पूरा चित्त अपने अंदर ले जाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर श्री भैरवनाथ जी सारे अंधकार को दूर कर रहे हैं। श्री महाकाली को प्रसन्न कर रहे हैं। सारी नेगेटिविटी नष्ट हो गई। चित्त को इसे मध्य हृदय में ले आएंगे। सारी नाड़ियां और चक्र स्वच्छ हो गए हैं। माँ जगदम्बा को नमन करेंगे। एक बार फिर से समूचा ब्रह्मांड हमारे मध्य हृदय में है। पूरा विश्व हमारे मध्य हृदय में। नमन करेंगे जगत जननी को, उनका आशीर्वाद लेंगे और चित्त को विशुद्धि चक्र में लाएंगे। महसूस कर सकते हैं हमारा विशुद्धि चक्र। आज्ञा चक्र पे आएंगे। सबको क्षमा कर दीजिए। प्रभु जीसस की कृपा है हमारे ऊपर। माँ हमने सबको क्षमा किया, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। सबको क्षमा किया माँ, सबको क्षमा किया। सबको क्षमा किया। ब्रह्मरंध्र पे आ गई माँ कुंडलिनी। श्री माता जी के श्री चरणों में निरंतर परम चैतन्य बह रहा है। श्री चरणों से पूरे शरीर में बहने देंगे। फिसलता हुआ परम चैतन्य हर नस नाड़ी में, हर चक्र पे, शरीर के सभी अंगों में
भीग जाएंगे पूरी तरह परम चैतन्य से। प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी, आपने मुझे शुद्ध आत्मा बनाया, मेरा चित्त प्रकाशित किया। माँ कृपा करें, मेरा योग श्री सदा शिव से करा दे। श्री माता जी, मेरे जीवन को सार्थक कर दे। मेरे आत्म साक्षात्कार को सिद्ध कर दे माँ। आशीर्वादित होंगे माँ से और चित्त को अर्ध बिंदु चक्र पे लाएंगे। महसूस करेंगे अर्ध बिंदु चक्र 3-4 इंच ऊपर, सिर से ठीक ऊपर जाते जाएंगे पूरी एक सीधी रेखा में आकाश तक। अर्ध बिंदु चक्र और ऊपर बिंदु चक्र महसूस करेंगे। चित्त एकाग्र, वलय और ऊपर कई चक्रों से होते हुए आकाश तक पहुंचेंगे। पूरा चित्त आकाश में, आकाश से परम चैतन्य झर रहा है, फैल रहा है पूरे विश्व में। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरे विश्व में फैला देंगे परम चैतन्य अपने चित्त से। पूरे विश्व का नक्शा भीग रहा है, पूरा विश्व परम चैतन्य से। अपने चित्त को पृथ्वी तत्व पे ले जाएंगे। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ थल है, स्थल है, अपने चित्त को ले जाएंगे, परमेट कर जाएंगे। पृथ्वी में जहाँ जहाँ भी कोई भी नकारात्मकता है, नष्ट हो रही है। हमारे चित्त से, जो परम चैतन्य से भरा हुआ है, जल तत्व में आएंगे। सागर, नदियां, झीलें, झरने पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी परमेट कर जाएंगे जल तत्व के अंदर। पूर्ण एकाकारिता, जल समाधि लेंगे। जल तत्व में जहाँ जहाँ कोई भी नकारात्मकता है, हमारे चित्त से नष्ट हो रही है। कल्कि का कार्य करेंगे सामूहिक रूप से। चित्त को वायु तत्व में ले जाएंगे, समा जाएंगे, परमेट कर जाएंगे वायु में। पूरी तरह से परमेट कर जाएंगे। हर नकारात्मकता नष्ट हो रही है वायु तत्व से।
अपने चित्त को अग्नि तत्व पे ले जाएंगे। पूरे विश्व में अग्नि तत्व एक प्रचंड अग्नि, महा हवन कुंड परमेट कर जाएंगे अग्नि में। अग्नि समाधि। सारी नकारात्मकता इस अग्नि में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। चित्त को आकाश तत्व में ले जाएंगे। पूरी तरह से आकाश तत्व में छा जाएंगे। परमीट कर जाएंगे। परमीट कर जाएंगे। सारी बाधाओं से परे चले गए हैं हम आकाश में। आकाश का भेदन करेंगे। अंतरिक्ष में आएंगे। सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगा, मंगल ग्रह, बुध ग्रह चित्त को ले जाते जाएंगे। बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, प्लूटो सब में परमेट कर जाएंगे। सारा सौर मंडल पूर्ण एकाकारिता। और ऊपर चलेंगे। भेदन करेंगे अंतरिक्ष का। शून्य सरोवर में आ जाएंगे। ना कोई पांच तत्व, ना कोई ग्रह, सब शून्य है। निर्वात है, वैक्यूम है। विराशी सदाशिव। ध्यान मग्न है। श्री चरणों में सर रखेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आपकी दया में, करुणा में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपा करके मुझे योग प्रदान करें। अपने अंदर समा लीजिए। अपने अंदर समा लीजिए। समा जाएंगे। श्री सदाशिव के हृदय में समाते जाएंगे। समा जाएंगे।
धीरे धीरे बाहर आने का प्रयास करेंगे। गंगा की धार की तरह, जल प्रवाह की तरह हम बाहर आ रहे हैं शिव के हृदय से। उनके श्री चरणों में लौट जाएंगे पूरी तरह। हे प्रभु, आपको अनंत कोटि धन्यवाद। इस योग के लिए, इस अनुभव के लिए। आपको अनंत कोटि धन्यवाद मुझे आत्मा बनाने के लिए। आपको अनंत कोटि धन्यवाद माँ आदि शक्ति को पृथ्वी पे भेजने के लिए, मुझे आत्म साक्षात्कार देने के लिए। हे शिव शंभु, मन वचन कर्म, हाथ पैर, आँख कान जिह्वा, यदि किसी भी अंग से, इंद्रिय से मेरे द्वारा जाने अनजाने किसी भी जन्म में कोई भी अपराध आपके खिलाफ हुआ हो, आदि शक्ति के खिलाफ हुआ हो, तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे प्रभु, मेरे अंदर दया, करुणा, प्रेम भर दे। मुझे अपना यंत्र बना। मैं ईश्वरीय यंत्र हूँ आपकी कृपा से। आपका प्रतिबिंब हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं। कण कण में व्याप्त हूँ मैं। आपकी समस्त शक्तियाँ मुझे दीजिए प्रभु। आपका अनंत कोटि धन्यवाद इस प्रेम के लिए, इस ममता के लिए, मुझे आशीर्वादित करने के लिए। नमन करके धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, ग्रह नक्षत्रों के बीच से होते आकाश में आएंगे और पूरे विश्व में एक बार फिर से परम चैतन्य की वर्षा कर देंगे अपने चित्त से। अपने चित्त को उन सब स्थानों पे ले जाएंगे जहाँ हम जाते हैं या हमारा चित्त जाता है। उन सब लोगों पे ले जाएंगे जिनको हम जानते हैं या जो हमें जानते हैं। सबके ऊपर परम चैतन्य बरसा दे।
सबके अंदर की नकारात्मकताएं नष्ट हो रही है। सब आत्मा को जाने, अपनी पहचाने। अपने चित्त को अपने परिवारजनों पे भी ले जाएंगे। आत्मा के इन संबंधों पे माँ आपकी कृपा हो या आपको पहचाने, इन्हें आध्यात्मिक उत्थान मिले। बरसने देंगे परम चैतन्य को, निरंतर आकाश से बरस रहा है। भीगने देंगे पूरे विश्व को, अपने देश को, अपने शहर को, अपने घर को। भीग जाएंगे पूरी तरह। महसूस करेंगे कि हम परम चैतन्य की वर्षा में बैठे हैं और भीग रहे हैं, भीग रहे हैं। चित्र को धीरे धीरे सहस्त्रार पे उतारेंगे। श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे माँ का इस अनुभव के लिए, हमें अपना यंत्र बनाने के लिए। धन्यवाद श्री माता जी, अनंत कोटि नमन। धीरे से अपने मध्य हृदय में उतरेंगे। माँ जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे और विश्राम करेंगे। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करते हैं। सबको जय श्री माता जी। 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 अलका बेटा, सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू, थैंक यू माता जी। जय श्री माता जी। सभी भाई बहन जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हरे काली जी, जय श्री माता जी। धन्यवाद।